हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मोड निकालना है। हमें गिवन है लाइफ टाइम इन आवर्स, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। तो बच्चे हमें पता है कि मोड में हमने सबसे पहले क्या देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारी देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 61। इट मीन्स कि हमें क्या पता चल गया कि हमारी जो मॉडल वैल्यू है वो किस इंटरवल के बीच में लाई करी है, 60 to 80 के बीच में। मॉडल वैल्यू लाइज बिटवीन इंटरवल, विच इंटरवल, 60 to 80। अब मोड का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो अब लोअर लिमिट क्या होगी हमारे पास, 60 to 80 में से लोअर लिमिट कितनी है, L1 कितनी होगी हमारी 60। जो इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F1, ऊपर वाली F0 एंड बाद वाली F2। एंड साइज अगर हम चेक करेंगे तो साइज कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 20 माइनस 0 कितना बन गया साइज 20। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो। L कितना है हमारे पास 60, F1 61, F0 52 ओवर ट्वाइस F1 61, F0 52 एंड F2 इज 38 एंड I कितना है हमारे पास, दैट इज 20। 60 प्लस 61 माइनस 52 दैट इज 9 ओवर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 माइनस 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 को प्लस, 2 प्लस 8 10, 5 प्लस 3 8 एंड 1 9 इंटू 20। ये बन गया 60 प्लस 9 ओवर, अब माइनस कर दो, 2 माइनस 0 2, 12 माइनस 9 3 इंटू 20। तो बच्चे देखो मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसकी कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे बच गया 10, 2 के टेबल पे, यहाँ पे 16, देन ये 5 पे गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 8। 60 प्लस 9 इंटू 5 45 ओवर 8। तो अब 45 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 5 ज़ा 40, 0.0, 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 60 प्लस 5.625। तो जब हम इनको प्लस करेंगे 60 प्लस 5.625 तो ये बन जाएगा 65.625 आवर्स। एक देखो बच्चे हमारे पास क्या ट्रिक होती है, जैसे कि आंसर मेरा कितना आ गया 65.625। तो आंसर हमेशा याद रखो, जो भी आपका आंसर आएगा ना आपके मॉडल क्लास इंटरवल है उसके बीच में लाई करना चाहिए। सपोज आपकी कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, मेरा ये आंसर बन रहा है 65 की जगह पे 85 बन गया, तो जब मैं वहाँ इंटरवल चेक करूँगी ना 60 to 80 वाला, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि 60 to 80 के बीच में 85 तो लाइन नहीं कर रहा। तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर रॉन्ग है। मतलब जस्ट थोड़ी सी आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो कैसे चेक कर सकते हो, जैसे अब मेरे पास क्या आ गया 65.625 जो कि इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि मेरा आंसर जो है वो ये वाला करेक्ट है आंसर।